हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ में। तो आज का टॉपिक है विद्यालय प्रतिवेदन। यानी कि आज हम जो विद्यालय प्रतिवेदन है इसको बीएड प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप फाइल में किस तरीके से कंप्लीट करना है इसके बारे में हम सीखेंगे और अपनी जो इंटर्नशिप फाइल है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें विद्यालय का नाम लिखना है। तो जो भी आपको इंटर्नशिप के लिए विद्यालय अलॉट हुआ है उस विद्यालय का नाम इसमें आएगा सबसे पहले। इसके बाद जो आपके विद्यालय की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में इसमें लिखना है। यानी कि आपकी जो विद्यालय है उसके आसपास का नज़रिया कैसा है वो सारा इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है अपने विद्यालय के बारे में, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप जो विद्यालय अलॉट हुआ है उसके बारे में भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है विद्यालय का परिचय, यानी कि जो आपका स्कूल है उसका परिचय आपको अच्छे ढंग से चंद लाइनों में देना है। तो जैसा भी आपकी विद्यालय की स्थिति है उसके हिसाब से आप परिचय दे सकते हैं उसका, कि किस तरीके से विद्यालय का विवरण है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय का नजरी नक्शा, तो यहाँ पर आपको उसका नक्शा बनाना है विद्यालय का, कि किस तरीके से ये विद्यालय आपकी स्थिति के अनुसार बना हुआ है। इसके बाद जो लाइन है वो है प्रधान अध्यापक का परिचय। तो आपके जो प्रधान अध्यापक हैं स्कूल के उसके बारे में परिचय देना है। तो जैसा उनका स्वभाव है, उनकी क्वालिफिकेशंस है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो है विद्यालय स्टाफ का परिचय। तो यहाँ पर उनके दो तरह के स्टाफ हैं, एक शिक्षण स्टाफ और दूसरा है नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो जिस तरीके के टीचर हैं उनके बारे में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे विद्यालय में शिक्षण स्टाफ है वो उपलब्ध है, तो उनके बारे में मैंने लिख दिया है। इसके बाद है प्रार्थना सभा का आयोजन। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना सभा के बारे में पूरी जानकारी लिखनी है कि क्या कार्यक्रम होता है प्रार्थना सभा में, कौन कौन सी वंदनाएं गाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है समय सारणी का अवलोकन। जो समय सारणी है उसका आयोजन किस तरीके से है, तो यहाँ पर समय सारणी के बारे में बताना है पूरा, कि आपकी क्लासें कब कब लगती हैं, जो टीचर्स हैं उनकी क्लासें किस तरीके से लगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद है परीक्षा प्रणाली का अवलोकन। तो जो परीक्षा प्रणाली है उसके बारे में भी आपको अवलोकन करना है और उनको लिखना है। तो यहाँ पर जो भी परीक्षा परिणाम आपको जो उनकी स्थिति बनाई गई है परीक्षा प्रणाली की उसके बारे में यहाँ पर लिख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसको और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकती हैं। इसी तरीके से सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन ऑब्लिक बाल सभा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में लिख सकती हैं कि आपके विद्यालय में कौन कौन से सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, बाल सभाएं किस तरीके से होती हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है पोषाहार अवलोकन, यानी कि जो पोषाहार है उसकी व्यवस्था किस तरीके से है उसके बारे में हमें इसमें
जानकारी देनी है। तो जो जानकारी आप अपने विद्यालय में देख पा रहे हैं उसके हिसाब से इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रयोगशालाओं का अवलोकन। एक बात और, अगर आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है तो वीडियो को रोक करके आप इन सबको लिख सकती हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद फिर वीडियो को ओपन करके फिर चला सकते हैं आगे। ठीक है, सारी चीज़ें नोट कर लें। अगर आपको डायरी में कंप्लीट करना है तो साथ ही साथ लिखते जाएं। इसके बाद है प्रयोगशालाओं का अवलोकन। तो इसमें अगर प्रयोगशाला आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो उसके बारे में ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जो विद्यालय है वो 8वीं तक का है तो उसमें प्रयोगशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो चित्रकारी है वो काफ़ी अच्छे ढंग से है, जिसको देखकर प्रत्येक टीचर और विद्यार्थी प्रभावित होता है। क्योंकि जब मैं भी पहली बार उस विद्यालय में गया था तब वहाँ की चित्रकारी को देख करके मेरा भी मन प्रभावित हुआ था और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद है पुस्तकालय का अवलोकन। तो पुस्तकालय की व्यवस्था जिस तरीके से है उसके बारे में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसके बाद है कार्यालय संबंधी कार्यों का अवलोकन। तो यहाँ पर जो कार्यालय से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है क्रीड़ा मैदान का अवलोकन, यानी खेल मैदान के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जितना भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में वो सारी डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन। तो वित्तीय व्यवस्था किस तरीके से है उसके बारे में यहाँ पर लिख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसके बाद है शिक्षक अभिभावक बैठक का अवलोकन। तो यहाँ पर उनकी जो बैठकें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख सकती हैं कि शिक्षक और अभिभावकों के बीच किस तरीके की बैठकें होती हैं, वहाँ पर क्या निर्णय लिए जाती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें लिख सकती हैं। विद्यालय का समाज से क्या संबंध है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकती हैं कि उससे समाज को किस तरीके से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है। इसके बाद है उत्सव एवं जयंतियों का आयोजन। इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं कि वहाँ पर उत्सव और जयंती इनको किस तरीके से मनाया जाता है और उसमें जो विद्यार्थी हैं वो अपना योगदान किस तरीके से देते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपकी सारी जानकारियाँ जिनको आपको फिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।